अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे राहु अगर आपकी कुंडली पर 10th हाउस पर होते हैं तो क्या फल आपको देते हैं। 10th हाउस जो होती है वो हमारे करियर की हाउस है, वो हमारे कर्म की हाउस है, शनिदेव की हाउस है। कर्म जो होती है वो खाली हमारे करियर को लेकर नहीं होती है, वो हमारी हर एक कर्म होती है। वो हमारे पार्टनर के साथ भी कर्म होती है, वो हमारे मैरिज रिलेटेड कर्म होती है। कर्म जो होती है, शनिदेव जो होती है वो सारे कर्म को दिखाते हैं। तो ये कोई एक कर्म नहीं है जो बिना शनिदेव की हो जाती है, जो बिना एफर्ट की हो जाएगी। 10th हाउस पर जब राहु आते हैं ना, राहु जो होते हैं वो हमारे ऑब्सेशन होती है, शॉर्टकट होती है, क्लेवरनेस होती है। शनिदेव जो होते हैं वो लॉफुलनेस होते हैं। तो राहुदेव जो होते हैं आउट ऑफ द बॉक्स और बाहर की कुछ सोच रखने वाले होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं, बहुत डिप्लोमेसी होती है। और राहु की 5, 7 और 9 एस्पेक्ट होती है जो कि आपकी 2nd, 4th और 6th हाउस पर जाके आते हैं। तो जब राहुदेव आपकी 10th हाउस पर होते हैं, अगर ये कोई भी कॉन्जक्ट के साथ नहीं होते हैं तो आपके लिए ये बहुत शुभ होती है। मान लेते हैं मार्स के साथ नहीं होते, सन के साथ नहीं होते, तो आपको बहुत ट्रमेंडस वेल्थ आपको देते हैं। राहु की कोई मोरालिटी नहीं होती है, राहुदेव की कोई भी वैल्यूज नहीं होती है, राहुदेव की कोई लॉ नहीं होती है। तो वो लॉ के बाहर जाके काम करते हैं। जब राहुदेव यहाँ पर अकेले बैठते हैं या फिर जेमिनाई, लिब्रा जैसे साइन पर होते हैं तो आपको बहुत अर्ली स्टेज पे इंडिविजुअल्स को बहुत सारा पैसा देते हैं और बहुत शिखर पे जाके पहुंचा देते हैं। लेकिन राहुदेव की अच्छी है या फिर बुरी है, इसको उनके डिस्पोजिटर को देखना होता है और मून को देखना होता है, क्योंकि मून के नॉर्थ नोड और साउथ नोड जो होते हैं राहु और केतुदेव होते हैं। जब राहु आपके 10th हाउस पर होते हैं तो केतुदेव आपके 4th हाउस पर होंगे। तो ये जो लोग होते हैं ना, राहु जब 10th हाउस पर होते हैं बड़े चतुर लोग होते हैं, बहुत क्लेवर। अगर मून यहाँ पर अच्छी होते हैं तो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं। चंद्रमा अगर यहाँ पर खराब हो जाते हैं तो मोरली, ये जो मेंटली बहुत, इमोशनली बहुत इम्बैलेंस्ड होते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब पीपल होते हैं। कोई भी बातों से ये लोग रो लेते हैं। जितना आपके माइंड स्ट्रॉन्ग रहेगा उतनी आपके लिए रिजल्ट अच्छी होगा। अगर यहाँ पर आप बहुत रोते हैं कोई भी छोटे छोटे बात को लेके, तो रिलेशन में, आपके कर्म पे, आपकी मैरिज पर, सभी जगह पर ये आपको बहुत हार्म पहुंचाएगा। ये जब राहु आपके 10th हाउस पर होते हैं तो बड़े क्लेवर इंडिविजुअल्स होते हैं। कैप्रिकॉर्न की साइंस है तो यहाँ पर आपको बर्डन तो बहुत सारे देंगे और शनिदेव आपको यहाँ पर बहुत बाउंड्रीज भी देंगे। लेकिन आपको यहाँ पर बैठ के कर्म कैसे किया जाता है, हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू हैंडल योर एनिमी, ये राहुदेव यहाँ पर जब बैठते हैं तो ये इंडिविजुअल्स जो होते हैं बहुत अच्छे तरह से इनको पता होता है कैसे अपने एनिमी को हराना है, कैसे हर रोज कंटिन्यूस एफर्ट डालना है। बहुत सारे नेम, बहुत सारे फेम इन लोगों को मिलता है। बड़े हार्डवर्किंग लोग होते हैं, बड़े डिप्लोमेटिक भी होते हैं, बहुत सारे एनर्जी उनके पास होते हैं। राहुदेव की एनर्जी जो होती है वो कभी खत्म नहीं होती है, क्योंकि वो एक एयरी प्लैनेट है। राहुदेव की जो एनर्जी है ना वो अनस्टॉपेबल है। 4th हाउस पर जब आपके केतु होते हैं तो आपकी फैमिलीज में आपको बहुत सारे सफरिंग्स दिखाई देता है। डिटैचमेंट आपकी फैमिली से आप लोग होते हैं। थोड़ी देर बाद आप जब छोटे, आपकी चाइल्डहुड पर या फिर अपनी इनिशियली जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपके फैमिली से आपको वो प्यार, आपको वो सम्मान नहीं मिलेगा और धीरे धीरे आप अपनी वर्क के और ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे। आप हर वक्त आप ये सोचेंगे, मुझे अपने सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। ये सारे जो लोग होते हैं, सेल्फिश हम लोग नहीं बोल सकते, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, कोल्ड हार्टेड हो जाते हैं और हमेशा ये सोचते रहते हैं मुझे काम ही करना है, वर्क वर्क वर्क। तो इन लोगों के लिए काम ही उनका सबसे बड़ा प्यार हो जाता है और फैमिली के लिए ये लोग सब कुछ करते हैं इनिशियली। लेकिन फैमिली से जब वो रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है तो आप लोग जो लोग होते हैं अपने काम को लेकर बहुत फोकस हो जाते हैं, इमोशनली डिटैच्ड हो जाते हैं फैमिली से। लेकिन आपको काम में बहुत सक्सेस देते हैं, प्रॉपर्टी बहुत देते हैं, वेल्थ बहुत देते हैं 10th हाउस पर राहु। स्टार्टअप के लिए ये अच्छे पोजीशन है, आप लोग अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। राहुदेव की जो 9th एस्पेक्ट होती है वो आपकी 6th हाउस पर आते हैं। तो आप लोगों के सामने आपकी जो एनिमी जो है ना वो टिक नहीं पाते हैं। आप लोगों को साम दाम दंड भेद कुछ भी प्रकार हो, आप अपने एनिमीज को डोमिनेट कर लेते हैं। कलेश जो होती है, झगड़ा जो होती है, मारपीट जो होती है, बहुत टाइम पर आपके साथ होता है। आप भले ही वो करना चाहते नहीं है लेकिन आप
आपको वो करना पड़ता होगा। आप लोग उस कुछ वो सब कुछ चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो 6th हाउस जो होती है वो हमारे रोग की, ऋण की हाउस है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से लोन भी मिल जाता है। और जब राहु आपकी राहु देव की डिस्पोजिटर जब अच्छे होते हैं तो आपको बहुत अच्छे से लोन मिल जाता है। और शनिदेव यहाँ पे बैठ के कर्म कराते हैं और आप वो लोन को बहुत अच्छे तरह से चुका भी लेते हैं। अच्छी एंटरप्रेन्योर इसीलिए आप लोग यहाँ पर हो सकते हैं। रेमेडीज़ के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रिक्ट डॉग को खाना खिलाना है। अगर कोई मेडिसिन होता है जो कैंसर की हॉस्पिटल में आपको कुछ डोनेट करना है। अगर कोई लोग हो जिनके पास मेडिसिन खाने के लिए भी पैसा नहीं है, आप उनको मेडिसिन भी दे दीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो आप बहुत मिनिमम अमाउंट्स पर भी जाके स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइए और जो मेडिसिन जाके हॉस्पिटल में डोनेट कीजिए। माँ दुर्गा की पूजा कीजिए, माँ विष्णु भगवान की पूजा कीजिए, महादेव की पूजा कीजिए, मंदिर जाके दर्शन कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। सो कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस चैनल की कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। नमस्ते।